हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी अपडेट डेली आपको मिलते रहे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपनी उंगलियों से खेल रही थी तानी के चेहरे पर अभी फौज साफ हुआ था। सब बार बार सैम का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। डॉक्टर अब फाइल साइड में रखते हैं और थोड़ा परेशान से तानी से कहते हैं, देखिए इमरजेंसी जानी है, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, लेकिन सच में सैम की हालत गंभीर है। आप दवाई उसे टाइम से देते रहिए। कुछ दिनों बाद उनकी और स्टेट कहते हैं, फिर सारी बातें मैं आपको क्लियर बता पाऊंगा। तानी बस चुपचाप हमें अपना सिर हिलाती है, क्योंकि अभी सच में उसके पास रहने को कुछ नहीं था। तानी अभी किसी के इमोशन को फील करने की हालत में नहीं थी। तानी स्वयं के कमरे में थी और उसकी कुछ मेडिकल चेक कर रही थी। वहीं कबीर और राही सैम के डिस्चार्ज से रिलेटेड काफी बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करने में लगे हुए थे। तानी स्वयं से नजरें बिल्कुल भी नहीं मिला पा रही थी। उसे डर था कि कहीं वो स्वयं को देखकर रोने न लगे। वही स्वयं बेड पे लेटे लेटे जब से तानी को एक ही देख रहा था और उसके कुछ कहने का वेट कर रहा था, तभी वहां राही आती है और कहती है, यहाँ से हमारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है। कबीर हमारा हॉस्पिटल के बाहर वेट कर रहे हैं। कहकर राही वहां से चली जाती है। तानी राही को हाँ कहती है और स्वयं की तरफ बढ़ती है ताकि उसे सहारा दे सके और वो उठ पाए। स्वयं तानी की हेल्प से बेड से उठता है और दोनों कमरे के बाहर निकलने ही वाले होते हैं, तभी स्वयं अचानक तानी का हाथ पकड़ लेता है। जैसे तानी स्वयं की तरफ मुड़ती है और उसकी तरफ देखती है कि स्वयं थोड़ा थकान भरी आवाज से तानी से कहता है, मुझे नहीं मालूम कि मेरी जिंदगी के कितने दिन मेरे पास बचे हैं। बचे हुए दिन अच्छे से या बुरे मुझे ये भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे बस इतना मालूम है कि मुझे अपने बाकी के दिन जिंदगी बाकी के दिन तुम्हारे साथ बिताने हैं। हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो ये स्टोरी थोड़ी लंबी दिनों जाएगी, क्योंकि अभी बहुत ट्विस्ट है, टर्न आने वाले हैं स्टोरी में। इस स्टोरी के लिए मैंने दो तरह के एंडिंग सोची है, लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि स्वयं और तानी की लव स्टोरी की एंडिंग क्या होनी चाहिए, तो हैप्पी और सैड। स्वयं अपनी बात पूरी तरह से खत्म ही नहीं कर पाया था, तभी उसके कमरे का डोर ओपन होता है और वहां से कोई दौड़ती हुई स्वयं के पास आता है और उसे हक कर लेता है। ये अंगद था, जो देहरादून से स्वयं के असिस्टेंट ने कॉल करने पर यहाँ पहुंचा चुका था। अंगद को देखकर तानी और स्वयं दोनों को ही हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि अंगद बचपन से ही स्वयं के लिए ऐसे ही फिक्र किया करता है, लेकिन अंगद स्वयं को हक किए हुए था।
पूछता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तेरे साथ चलने, लेकिन तूने मेरी बात ना ही कभी सुनी है और ना ही आज भी सुनता है। अंगद की डर से सैम थोड़ा मुस्कुराया और अंगद की पीठ को सहलाते हुए कहता है, तू इतना फिक्र मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंगद को सैम की सारी कंडीशन पहले से ही मालूम थी। उसे मालूम था कि सैम के पास शायद ज्यादा टाइम है। उसके कई बार सैम को समझाने की कोशिश की थी अपने कंडीशन के बारे में, अपने घर वालों को बता दे, लेकिन सैम ने अभी तक सब से ये बात छुपा के रखी थी। अंगद की आंख से कुछ आंसू की बूंदें ही जिसे अंगद पोंछता है और हक ब्रेक करता है। फिक्र से तानी से सामने बिना कुछ बोले खड़ा हो जाता है और कुछ देर यूं ही खड़ी तानी को बिना किसी एक्सप्रेशन को देख रहा था। तानी कुछ कहते आगे बढ़ती है, लेकिन अंगद उसे अपना हाथ दिखाकर रोक लेती है और कहता है, मैं मानता हूँ तुम सैम से नाराज थी, तुम घर वालों से नाराज थी, लेकिन मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहा। क्या तुम मुझे भी नहीं बता सकती थी कि तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है? तानी इस बात पर बस सिर झुकाए खड़ी रहती है। फिर तानी कुछ नहीं कहती और जाकर चुपचाप अंगद को हक कर लेती है और कहती है, सॉरी, लेकिन अब नाराज मत हो, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। अंगद भी ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहता, क्योंकि उसे भी मालूम था कि तानी ने ये सब क्यों किया। हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते ही दो कार उसके सामने आकर रुकती है। एक कार राही और एक कबीर साहब के घर की तरफ निकल चुके थे। तानी हॉस्पिटल के कमरे में से निकलकर बाहर आती तक उससे एक पल के लिए भी स्वयं हाथ नहीं छोड़ा था। तानी के पूरी बॉडी में एक डर सा छा गया था कि जिसे तानी सबसे छुपाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन सैम से ये बात छिपी नहीं थी। उसे तानी का डर महसूस हो रही थी, लेकिन सैम के माइंड में वो डर अब जा चुका था। क्यों शायद अभी कुछ और बातें थी जो तानी को जाननी थी, लेकिन सैम सही टाइम का वेट कर रहा था तानी को ये सब बताने के लिए। घर पर बात यहाँ सैम की नहीं तानी की थी। क्या तानी और कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी? क्या सैम की कुछ और सच्चाई तानी को अपने दर्द बर्दाश्त करने के लिए हिम्मत दे पाएगी? कार के पास पहुंचते ही अंगद दोनों के लिए कार का डोर ओपन करता है। सैम कार के अंदर जाने वाला होता है, लेकिन सैम रुकता है और एक बार पीछे मुड़कर हॉस्पिटल की तरफ देखते हुए एक उदास भरी मुस्कान के साथ मन में सोचता है, ये आज हमारी आखिरी मुलाकात है। तुमके बाद तो शायद मुझे यहाँ कभी आने भी ना हो। रीजन तो तुम्हें भी मालूम ही है। स्वयं अब तानी की तरफ
देखता है जो उससे फिर से कह रही थी तुम्हें कुछ चाहिए। सैम बस न में अपना सिर हिलाता है और कार के अंदर बैठ जाता है। लेकिन तानी को सैम की बिहेवियर कुछ अजीब सा लगने लगा था। उसे एहसास हो चुका था कि कोई बड़ी बात है जो सैम तानी से छुपा था। तानी सोच चुकी थी कि उसे डॉक्टर ने फिर से बात करने, लेकिन स्वयं ने मान साथ रहना फिलहाल ज्यादा जरूरी था। इसलिए तानी चुपचाप कार में बैठती है और तीनों घर की तरफ निकल जाते हैं। अंगद फ्रेड पैसेंजर सीट में बैठा हुआ था। वही तानी सैम के पास पीछे बैठी थी, हमेशा कुछ न कुछ कहने। हाय फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा गाइज। और हाँ, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे भी मोटिवेशनल और लव स्टोरी हमारे चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और आपको एक सेकेंड नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में। तो प्लीज़ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप चैनल को नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।